विजय गाथा ये हवा सुनाती है जिसके प्रहार कड़कड़ाती हुई बिजली की तरह प्रचंड है, जिसे देखकर हिमालय का सिर गर्व से थोड़ा और ऊंचा उठ जाता है। वो है हमारी भारतीय वायुसेना। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को तबाह बर्बाद करके भारतीय सेना ने अपना नाम इस आसमान पर लिख दिया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने एक वयोवृद्ध हवाई योद्धा MiG-21 को कृतज्ञता के साथ विदाई दी है, जिसे सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक के विजय अभियानों में अपने जौहर दिखाए थे। थर्सडे थ्रिलर के इस विशेष एपिसोड में विजय गाथा भारतीय वायुसेना की। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 140 करोड़ देशवासी कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले से गहरे दुख और क्षोभ से भरे हुए थे। ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की भावनाओं को आवाज दी तो शुरू हो गया ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने स्पष्ट लक्ष्य के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने सबसे अहम भूमिका निभाई, जिसके एक के बाद एक सटीक प्रहारों ने सीमा पार आतंक के ठिकानों की धज्जियां उड़ा दी। अपने सभी लक्ष्यों को हासिल करने के साथ ही ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन इससे जुड़ी जानकारियां अब सामने आ रही हैं। 93वें वायुसेना दिवस के अवसर पर वायुसेना प्रमुख ने हाल ही में एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे अभियान के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा जिसमें वायुसेना ने अपने सभी लक्ष्य बड़ी तेजी और सटीकता के साथ हासिल किए और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। Radars at least 4 places, command and control centers at 2 places, runway of course damaged at 2 places, then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged, and in that hangar as well as on tarmac we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEW&C class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16 because that base happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. इतना ही नहीं, भारतीय वायुसेना ने दुश्मन के इलाके में 300 किलोमीटर तक की अब तक की सबसे लंबी सटीक प्रहार क्षमता भी हासिल की, जिससे पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए और वो अपनी ही सीमाओं में प्रभावी रूप से संचालन करने में नाकाम रहा। वायुसेना प्रमुख ने उन तमाम दावों को अस्वीकार कर दिया जिनमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा ऐसे सभी दावे बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेजना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। 140 करोड़ सपनों की ढाल है भारतीय वायुसेना, जो भारत की सुदृढ़ इच्छा शक्ति के पंखों पर भरती है अजय उड़ान, हमेशा अजय, अभेद्य और सटीक। 2025 में ही भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहले भारतीय मिशन पायलट की जिम्मेदारी संभालकर एक नया इतिहास रच दिया। कैप्टन शुक्ला की सफलता ने स्पेस में भारतीय वायुसेना की अग्रणी भूमिका को सिद्ध कर दिखाया।
इसी साल वो भावुक पल भी आया जब भारतीय वायुसेना ने अपने वयोवृद्ध सेनानी MiG-21 को विदाई दी। MiG-21 6 दशक से भी ज्यादा समय तक भारत का अभेद्य कवच बना रहा। भारतीय वायुसेना ने MiG-21 की 62 वर्षों की अथक सेवा, जांबाजी और सतत पहरेदारी को गर्व के साथ सलामी दी। जब जब इंसानियत के दुश्मनों ने भारत की मिट्टी को आतंक से लाल करने का दुस्साहस किया है, तब तब भारत के प्रण को पूरा करने के लिए वायुसेना के इंजन दहक उठते हैं। रनवे से आसमान तक भारत का संकल्प उड़ान भरता है। अग्निपंख रात के अंधेरे को चीरते हुए अपने लक्ष्य की ओर निकल पड़ते हैं। प्रहार की प्रचंड शक्ति मुक्त होती है और अगले ही क्षण सटीकता एक नई मिसाल कर देती है। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। हमारी वायुसेना के फाइटर जेट जब रनवे छोड़ते हैं तो थर थर कांपता हुआ दुश्मन कहीं दुबक जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया अब जानती है कि टारगेट कहीं भी हो, हमारी वायुसेना उसे तबाह करने का हुनर जानती है। अलास्का से ऑस्ट्रेलिया तक, बरेली से पठानकोट तक, आपदाओं से लेकर रणभूमि तक भारतीय वायुसेना ने अपना सिक्का जमाया। आसमान में अजय प्रभुत्व, अभेद्य रक्षा कवच और हर हाल में टारगेट हिट। केवल विकट आसमानी योद्धा नहीं बल्कि नए भारत के भविष्य की संरक्षक भी है हमारी भारतीय वायुसेना।